लगता है कि बिस्तर के सिलवटों से ये एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल। कानून ला के उनको ऐसा कुछ बरगला दिया जाए कि वो जो बिखर जाए, जिससे अदर पार्टियों के या विपक्ष पार्टियों को कहीं ना कहीं लाभ मिल जाए। अभी देखिए, अभी जो आप अतीक अहमद आतंकवादी थे, अब बताइए, अब पता चला भाई, बताए डायरेक्टर। सवर्ण दलितों में भी, सवर्ण मिडिल क्लास में भी है, सवर्ण बैकवर्ड में भी है, और सवर्ण तो सवर्ण में ऑलरेडी है। अब कारण ये है पर विचार करना चाहिए वर्तमान सत्ता को, राजनीतिक पार्टियों को। ये नहीं कि आप उनको एकदम से टारगेट कर लें। आतंकवादी, जिहादी, कठमुल्ला जैसे शब्दों का सदन में जब मुख्यमंत्री जी उपयोग करेंगे तो। अगर आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया, मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे कैसरगंज यानी कि गोंडा से रहे सांसद, कई बार के सांसद, पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता माने जाने वाले, जिनकी बातें लोग सुनते हैं। यूजीसी पर भी खुलकर सामने आकर सरकार का विरोध किया। उन्होंने एक बयान दे दिया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई। उनका बयान ये था कि देश में मौजूदा वक्त में दो ही खलनायक हैं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक सवर्ण समाज। अब उनके एक कहने का तात्पर्य क्या था ये तो जनता ही बताएगी। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब यही था कि एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट के चक्कर में, अपने राजनीतिक लाभ के चक्कर में मुसलमानों को टारगेट करती है, और दूसरी तरफ उधर की पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां होती हैं, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए सवर्णों को टारगेट करती हैं। यानी कि दो ही लोग देश में हैं जो दोनों राजनीतिक पार्टियों के आंखों में खटक रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। इतने खलनायक आप लोग हो गए हैं कि आप लोग राजनीतिक पार्टियों के नज़र में खलनायक बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी पार्टी हो, वो स्वर्ण समाज के लोगों को बिल्कुल खलनायक समझती थी बहुत पहले से। और इसीलिए आप देखिए कि समय समय पे ये स्वर्ण समाज को बिल्कुल अलग थलग करना चाहती है। वो चाहती है कि स्वर्ण समाज को भड़का के कुछ न कुछ कानून ला के उनको ऐसा कुछ बरगला दिया जाए कि वो जो बिखर जाए, जिससे अदर पार्टियों के या विपक्ष पार्टियों को कहीं ना कहीं लाभ मिल जाए। अभी देखिए, अभी जो आप खलनायक उन्होंने जो ब्रजभूषण सिंह ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। स्वर्ण समाज का ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर अभी इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिससे स्वर्ण समाज को कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अपने ही पार्टी पर तो निशाना नहीं साधते हुए दिखे बीजेपी पर, क्योंकि मुसलमान तो था ही, कही रहा था ये सरकार से हम परेशान हैं। इधर सवर्ण भी यूजीसी के बाद सड़कों पर उतर गया। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कटाक्ष कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। आप देखिए, स्वर्ण समाज जो है भाजपा का कोर वोटर है, रहेगा, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे कानून ला दिया जिसमें स्वर्ण समाज को भी भड़का दिया। उसको जो वो सोचते हैं कि स्वर्ण समाज का कितना है, ये क्या कर लेगा जो, लेकिन वो गलत फहमी में मत रहे। स्वर्ण समाज भी अपने हित के बारे में, अपने लोगों के बारे में जानना चाहता है कि आप जो ऐसे ऐसे कानून ला के अगर उनको भड़काएंगे तो स्वर्ण समाज का व्यक्ति भी कहीं न कहीं अपना नया राजनीतिक खलनायक हो गए आप लोग। तो भाई इतना क्या आप लोगों ने लोगों को लिए कर दिया ऐसा कि खलनायक की दृष्टि में आ गए आप? देखिए, ब्रजभूषण शरण जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं। उन्होंने खलनायक से जो है नहीं कहना चाहिए, उनको आतंकवादी कहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखिए, भाजपा की सरकार में मुसलमान आतंकवादी हो गया, अतीक अहमद आतंकवादी हो गए, 4 बार 5 बार विधायक, 1 बार सांसद, और उन्हीं की सरकार जो है सांसद में मून रखी। आज उनके मरने के बाद पता चला हम लोगों को कि अतीक अहमद आतंकवादी थे। अब बताइए, अब पता चला भाई, बताए डायरेक्टर। यूपी पुलिस से तेज तो डायरेक्टर साहब हैं। अच्छा। हम तो चाह रहे हैं कि योगी जी को, कि राजीव कृष्णा साहब को हटा के डीजीपी डायरेक्टर साहब को बना दे, कि कम से कम उन्होंने 2.5 घंटे में साबित कर दिया कि अतीक अहमद जो है अच्छा जेल से जिन्होंने दिखाया। ठीक है, मुसलमान को समझ में आ गया, आतंकवादी बना दिए, ये खलनायक हो गए। ये सवर्ण समाज कब से खलनायक हो गया? अरे एजेंसी नहीं ला दिए। अच्छा, अभी देखा नहीं भदोही दंगा में आपने? विजय मिश्रा जो है बेचारे आरोपी हो गए, और उसमें एक और लोग थे, जानना चाहेंगे? बताइए। सिंगिस किंग, नहीं जानते होंगे, जिनको जगत महाराज कहा जाता है, विजय सिंह को आरोपी वो भी थे, मगर वो बेचारे बेदाग हो गए, बरी हो गए वो। अब विजय मिश्रा सजाए हो गए क्योंकि वो ब्राह्मण है। आप ठाकुरवाद तो दिखाई रहे हैं ना,
कि एक लोग को जो है बचा लिए, और दोनों आरोपी थे, इतनी साल से अगर चल रहा था, मगर आज आपकी जो कोर्ट फैसला दी जिला न्यायालय ने, विजय मिश्रा को दोषी कर दी, इनको निर्दोष साबित निर्दोष कर कर दिया। दिया ये राय साहब। ब्रजभूषण शरण एक बड़ा नाम है पूर्वांचल में, कैसे देख रहे हैं आप कि वो तो दो समाज को कहीं ना कहीं अपनी सरकार को घेरने में लग गए कि या तो सवर्ण या तो मुसलमान, यही दो खलनायक हैं इस समय। देखिए, सवर्ण और मुसलमान, हम समझते हैं कि किसी चीज को देखने की नजर 4 प्रकार की होती है। परखने का तकनीकी जो है 4 प्रकार की होती है। जिस चीज को हम जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में हम सोचते हैं, जिस रूप में हम थिंकिंग करते हैं, जिस रूप में मैं पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर उसकी व्याख्या नोट करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस रूप में प्रेरित होते हैं, हमको वही उसका रूपांतर तैयार होता है, वही हम अपनी व्याख्या के पैरे में जोड़ करके अपने सोच को, अपनी भावना को, अपने मंथन को, अपने थीसिस को मूर्त रूप देते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूं कि खलनायक, नायक मूवी तो आई थी, सुना था, लेकिन अभी खलनायक आ गई। नायक किसको कहा जाता है? नायक उसे कहा जाता है जो नेतृत्व करता है, जो समाज का मार्गदर्शन करता है, जो समाज को दिशा देता है, जो समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, और उसकी भूमिका का हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद तमाम विधि से, तमाम संवैधानिक विधान और उसकी प्रक्रिया से मैं समाज को सुचारू रूप से चलाता हूं। रह गया खलनायक का सवाल और रह गया मुस्लिम और सवर्णों का सवाल। हम समझते हैं कि सवर्णों की व्याख्या भी अधूरी होती है। जो हर व्यक्ति अगर सवर्णों का अगर बात करता है तो निश्चित तौर पर वो ये भूल जाता है कि केवल 2, 4, 5 बिरादरी जो है सवर्णों का है। लेकिन आप सवर्णों का आप समझने का प्रयास करिए कि सवर्ण दलितों में भी, सवर्ण मिडिल क्लास में भी है, सवर्ण बैकवर्ड में भी है, और सवर्ण तो सवर्ण में ऑलरेडी है। अब कारण ये है कि अब यहाँ देखिए विषमता क्या है कि जो दलित का सवर्ण है वो अपने को, दलित की परिधि को, दलित के लक्ष्मण रेखा को, दलित की भावना को, दलित की बदला, जलसी, द्वेष और डाह को वो आगे नहीं बढ़ाते। वो उसी परंपरा में, उसी सागर में डूबते और निकलते रहते हैं। तो वो समझ नहीं कि आज की राजनीतिक परिवेश को देखते हुए इन दोनों समाज को खलनायक बताया जा रहा है। बिल्कुल, कारण ये है कि सवर्णों की जिम्मेवारी जो है इस विधा के संचालन में पहले निर्माण में भी महत्वपूर्ण थी, आज संचालन में भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि सवर्ण साहब ये इतना पीड़ित है, ये पीड़ा में इतना कराह रहा है कि एक पीड़ित व्यक्ति जो है अपने बेड पर जब लेटता है या जब दर्द से वो करवट बदलता है, तो मुझे लगता है कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदला। क्या बात है। ये भाई क्या शानदार लाइन बोली। खलनायक कब से हो गए? कौन खलनायक हो गया? अरे सवर्ण हो गए, मुस्लिम हो गए। अच्छा, वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो बयान दिए हैं कि इस देश में मुसलमान जो है वो पहला खलनायक है और दूसरा जो है सवर्ण है। देखिए, जो ब्रजभूषण साहब हैं, पूर्व सांसद जी, 6-7 बार सांसद रहे हैं, ठीक है, अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, और जो घटनाक्रम हो रहा है वर्तमान में उसे देख करके उन्होंने बयान दिया है। हम लोगों ने देखा कि तमाम कई सालों से मुसलमानों को एक तरीके से बड़ा टारगेट किया गया, मुसलमानों को खलनायक बताया गया। ठीक है, अगर हमारे भाई में कुछ कमी है, हमारे जो मुसलमान भाई जो भारत में रहते हैं, अगर आपको उनके अंदर कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को कैसे सुधारा जाए, उनको ठीक रास्ते पे कैसे लाया जाए, इस पर विचार करना चाहिए वर्तमान सत्ता को, राजनीतिक पार्टियों को। ये नहीं कि आप उनको एकदम से टारगेट कर लें। आतंकवादी, जिहादी, कठमुल्ला जैसे शब्दों का सदन में जब मुख्यमंत्री जी उपयोग करेंगे
तो मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल सही बात है, मुसलमानों को खलनायक की तरह पेश किया गया। चलिए, मुसलमान खलनायक, अब सवर्णों को भी खलनायक में जोड़ा गया। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियों की नजर में खटक रहे हैं क्या, आप लग रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए है क्या ना, राजनेता और राजनीतिक पार्टी जब देखती हैं जिसके पास ज्यादा वोट बैंक है, उसी को भैया वो लोग नायक महिमा मंडन करती हैं, उन्हीं को नायक बताती हैं, उन्हीं को प्रणाम करती हैं। जिनको लगता है कि हाँ इनका तो कम अस्तित्व है, इनका वोट बैंक कम है, तो उनको फिर साइडलाइन कर देती हैं। जैसे कि अभी भाजपा ने सवर्णों को किया, यूजीसी ला करके क्या किया भाजपा ने, सवर्ण एक तरफा जो है भाजपा को मतदान करता था, भाजपा ने कहा कि ये सवर्णो तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, हटो, हट जाओ यहाँ से, खलनायक रहो। खलनायक। तो सवर्ण भी अब पूरी तरह से खलनायक बन चुका है भाजपा के लिए। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। एक बार एक गाना आया था, खलनायक तो नहीं है मुसलमान, मुसलमान है, खलनायक तो यादव नहीं जी है। बोल दीजिए, खलनायक तो नहीं है। यादव जी, ये यादव भी है और टोपी ओपी भी लगाते हैं। खलनायक है। आइए इधर इनसे बात करते हैं। खलनायक हो क्या? सवर्ण कहाँ से खलनायक है? कौन दे रहा सवर्ण खलनायक है? अरे भूषण शरण सिंह का इतना बड़ा बयान, क्या राजनीतिक पार्टियां अब मुसलमानों को और सवर्णों को टारगेट करके अब इनको खलनायक की भूमिका में देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं? कहीं नहीं, सवर्ण हमेशा से नायक रहा है, कहाँ खलनायक रहा है। माननीय सांसद जी के मन में कुछ रहा होगा तो अपनी उनकी बात, वो बड़े नेता हैं तो सवर्ण कहीं ना कहीं अपने पार्टी को घेरा है क्या? जो तमाम बिल सन्नों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है, इसकी वजह से उन्होंने क्या अपने ही पार्टी को घेर लिया है क्या? नहीं, माननीय नेताजी हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। डर रहे हो क्या उनसे बोलने? नहीं, डरते हो रहे हैं, हमारे संबंधी हैं, हम तो अक्सर जाते रहते हैं मिलने। तुम भी कुछ कहोगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। तो दर्शकों, बड़े नेता हैं, अपने आप में 8 बार के 7 बार के सांसद रहे हैं और बड़ा दबदबा है। एक गाना भी आया था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो उन्होंने जो है अपनी बयान दे दिया एक, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से दो लोगों को लोग अछूत मानते हुए चले जा रहे हैं। एक तरफ कोई मुसलमानों को लेकर कुछ कह रहा है तो दूसरी तरफ सवर्णों को लेकर बोल रहा है। तो उनकी पीड़ा जाहिर हुई कि ये राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इन्हीं दो समाज को अपने लिए खलनायक के रूप में देख रही। एक तरफ वोट बैंक की भी बात होती है और दूसरी तरफ खलनायक और नायक की भी बात होती है। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।